Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palicha from Saraswati International School, Vapi. We had already started a chapter called as a body fluid and their circulation from the human physiology part. Okay, and we had already discussed in our previous lecture with respect to our blood group system. Means in that lecture we had already completed the basic introduction which is required for the chapter called as a body fluid and their circulation. ठीक है, मतलब हम लोगों ने ब्लड के बारे में बात कर ली, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर ली, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, कोगुलेटिंग एजेंट्स, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने एबीए ब्लड ग्रुप के बारे में भी देख लिया और आरएच फैक्टर को लेके भी बात कर ली। उसके बाद हम लोगों ने देखा था एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी को लेके एंड आरएच इनकम्पैटिबिलिटी वाले पार्ट्स को भी लेके हम लोगों ने जो टॉपिक था उसको डिस्कस कर लिया था इन अवर प्रीवियस लेक्चर वीडियो। ठीक है, और आज का जो हमारा ये जो लेक्चर है आगे बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलेटरी पाथवे। ओके, जो कि इवोल्यूशनरी चेंज कहलाता है इन द हार्ट्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स। सो मतलब हम लोग ये देखेंगे कि बेसिक लेवल से लेके कैसे एडवांस लेवल तक सारा जो हार्ट का डेवलपमेंट है वो हुआ और सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी बातें हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम का जब टॉपिक चलता है तो ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो बेसिक सी बात है, इसको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, एनिमल किंगडम में भी इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की थी हम लोगों ने। नाउ लेट्स मूव अहेड। इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, ये तो बात पक्की है कि हार्ट जो है वो पंप करेगा ब्लड को, बट पासेस थ्रू द लार्ज वेसल्स इनटू द ओपन स्पेसेस और बॉडी कैविटीज कॉल्ड एज द साइनसेस, जैसे कि ऑर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का में होता है। इनमें क्या होता है, हार्ट होता है, हार्ट ब्लड वेसल्स में ब्लड को पंप जरूर कर देता है, लेकिन वो वेसल्स क्या करते हैं, एक ऐसी जगह पे, ओपन जगह पे ब्लड को लाके छोड़ देते हैं। दैट इज दोज एरियाज एक्चुअली बॉडी कैविटीज आर कॉल्ड एज साइनसेस। और साइनसेस से ही बाकी के सारे जो भी कनेक्टेड ऑर्गन्स होंगे उस पर्टिकुलर चेंबर से कनेक्टेड, वो लोग क्या करेंगे, वहां से अपना अपना कैसे एक्सचेंज या फिर न्यूट्रिएंट वगैरह जो भी लेना है वो लोग वहां से उसको कलेक्ट कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मींस। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। मतलब ब्लड कभी ऐसे बाहर नहीं आता। ओके, दिस सिस्टम इज प्रेजेंट इन एनालिट्स एंड कॉर्डेट्स। ओके, मेरी बात अभी आप लोग यहाँ से ठीक से सुन लेना। ठीक है, आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया जाता है, मतलब एक क्वेश्चन बनता ही है और पूछा भी गया है कि सबसे पहला हार्ट का ओरिजिनेशन कहाँ से चालू हुआ। ओके, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए एनालिट्स को लेके। ठीक है, मतलब पंपिंग वाला जो फ्लो सर्कुलेटरी वाला जो सिस्टम है हार्ट का, ये एनालिट से शुरुआत हुआ एंड कॉर्डेट्स तक गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ एनालिट्स एंड कॉर्डेट्स यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया। नाउ कमिंग टू द नोट, दिस सिस्टम इज मोर एडवांटेजेस एज द फ्लूइड इज रेगुलेटेड इन बेटर वे। मतलब क्या, बहुत अच्छी तरीके से जो फ्लूइड है उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर लिया जाता है। ओके, बिना किसी मतलब कहते हैं ना वो साइनसेस वाला जैसे कैविटीज वाला एरिया है ना, वो यहाँ पे नहीं है। मतलब एवरीथिंग इज कनेक्टेड बाय द ब्लड वेसल्स और उसी के थ्रू सारी बातें एक्सचेंज होती है। आप लोगों को तो नॉर्मली पता ही होगा कि आर्टरीज है, आर्टरीज जाके वेन, आर्टीरियोल्स, फिर कैपिलरीज, फिर ब्लड, वो कैपिलरी जो है वो वेन्यूल्स एंड वेन्स फॉर्म करेगी। ये सारी बातें आएगी, मैं बात बताऊंगा आपको डिटेल स्ट्रक्चर आगे जाके। लेकिन इन शॉर्ट क्या है कि कैपिलरीज के थ्रू सारी बातें एक्सचेंज होती हैं, ये आपको पता है। फाइन, लेट्स टॉक अबाउट मोर अबाउट दिस, तो और थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ मस्कुलर हार्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे समझना है फिशेस हार्ट को लेके, जो कि टू चेंबर हार्ट कहलाते हैं। कितने चेंबर हार्ट कहलाते हैं? टू चेंबर हार्ट कहलाते हैं। कैसे दो चेंबर? एक ऑरिकल होगा और एक ही वेंट्रिकल होगा। ओके, और ये दोनों को कहते हैं प्राइमरी चेंबर्स। मतलब ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स को जनरली प्राइमरी चेंबर्स के नाम से ही कहा जाता है, चाहे मैं फिश हार्ट के बारे में बात करूं या चाहे मैं ह्यूमन हार्ट्स या फिर बर्ड हार्ट्स के बारे में बात करूं। ओके, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, these two together chambers will be called as a primary chambers। क्यों? क्योंकि आपको एक और चेंबर्स के बारे में पढ़ना है जो कि कहलाते हैं टू एसेसरी चेंबर्स। ओके, कितने होते हैं एसेसरी चेंबर्स? दो होते हैं। एक होता है साइनस वेनोसस, एक होता है कोनस आर्टेरियोसस। ये लेकिन किसके लिए? ये खाली फिश हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, फिश हार्ट में ही दो एसेसरी चेंबर्स होते हैं, एक साइनस वेनोसस और एक है कोनस आर्टेरियोसस। फाइन, तो लेट्स टॉक अबाउट मोर अबाउट दिस।
देखो यहाँ पे क्या है, ड्राइंग है आपके लिए, समझो जरा इसको। ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसको मैं लेबल कर देता हूँ साइनस वेनोसस। हमेशा याद रखना, साइनस वेनोसस का काम है डीऑक्सीजनेटेड टाइप ऑफ ब्लड को कलेक्ट करना। क्या काम है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक बार साइनस वेनोसस में आया तो वो डाल दिया जाएगा ऑरिकल्स में। एसेसरी चेंबर से ब्लड गया किसमें? प्राइमरी चेंबर में। ये आपको समझ में आ रही है बात? ओके। नाउ ऑरिकल्स ने क्या किया, तो उसको वेंट्रिकल के अंदर डाल दिया। वेंट्रिकल क्या करेंगे? ब्लड को पंप करेंगे। तो जब वेंट्रिकल ब्लड को पंप करते हैं वो किस में जाएगा? कोनस आर्टीरियोसस में। कोनस आर्टीरियोसस क्या है? आप लोग यहाँ पे एक स्ट्रेट डक्ट मतलब स्ट्रेट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख पाते हो जो कि वेंट्रिकल से कनेक्टेड है। इसको कोनस आर्टीरियोसस कहते हैं, जो कि आगे जाके एओर्टा से कनेक्टेड है। तो ये जो यहाँ पे ट्यूब देख रहे हो इसको हम लोग एओर्टा कहेंगे, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स ने क्या किया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप किया और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो गया? गिल्स के पास पहुंच गया। अब तुमको पता है गिल्स का काम क्या है? गैसेज एक्सचेंज करवाना। तो ऑक्सीजन इनटेक होगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता है। कार्बन डाइऑक्साइड विल बी गिवन आउट एंड ऑक्सीजन विल बी टेकन इन। जब ऑक्सीजन अंदर जाता है तो इतने देर के लिए ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। इतने देर का मतलब क्या है यहाँ पे? मीन्स दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज रीचेस टू द ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या करेंगे? ऑक्सीजन को ले लेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे? ब्लड में डाल देंगे, ठीक है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। नाउ व्हाट विल हैपन? द ब्लड हैज बिकम अगेन डीऑक्सीजनेटेड टाइप ऑफ द ब्लड। ब्लड क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड टाइप हो गया। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया किसमें? तो अगेन साइनस वेनोसस में। बात समझ में आई? एक तरीके से देखोगे तो ये सिंगल सर्कुलेशन है। ओके, एक तरीके से देखने से क्या पता चलता है कि ये सिंगल सर्कुलेशन प्रोसेस है। दूसरी बात, एक ही तरीके का ब्लड हार्ट में आ रहा है, दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड टाइप ऑफ ब्लड। तो इतनी सिंपल सी बातें हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगर देखो सिंगल सर्कुलेशन है और एक ही तरीके का ब्लड जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर हार्ट में आ रहा है तो ऐसे हार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे हार्ट को एक टर्म मिला है ब्रैंकियल हार्ट करके या फिर वेनस हार्ट। ओके, वेनस यानी देखो ना, नॉर्मली वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही सप्लाई होता है। ओके, पल्मोनरी वेन एक ऐसी एक्सेप्शनल केस है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो सारी बातें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। फिलहाल के लिए मेरा जो बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे उसके तरफ ध्यान दीजिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है आपके लिए कि एक ही तरीके का ब्लड हार्ट में आ रहा है, इसलिए इसको नाम मिला ब्रैंकियल हार्ट या फिर वेनस हार्ट करके। ओके, नाउ सर्कुलेशन आपको काफी इजीली समझ में आ गया ना? सिंगल सर्कुलेशन के बारे में मैंने डिस्क्राइब कर दिया, सो यू अंडरस्टूड वेरी इजीली। नाउ ट्राई टू रीड दिस स्टेटमेंट। देखो, द हार्ट पंप्स आउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड which is oxygenated by the gills and sent to the body parts from where the deoxygenated blood is carried to the heart. सिंपल सी बात है, shows the single circulation. Understood very much clearly? तो ये आप लोगों ने एक कैटेगरी यहाँ पे सीख ली। Now let's talk next type of the heart in case of the lungs, in case of the lung fishes, amphibians and the reptiles. Okay, कौन से तीन कैटेगरी आ रही है यहाँ पे? लंग फिशेस आ रही है, एम्फीबियंस है एंड रेप्टाइल्स है। लेकिन रेप्टाइल्स में यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस में यहाँ पे नहीं पकड़ रहा हूँ, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं ना, जैसे कि क्रोकोडाइल, उनके पास क्या होता है? उनके पास 4 चेम्बर हार्ट होता है। सही बात है कि नहीं? उनके पास क्या होता है? 4 चेम्बर हार्ट होता है। तो मेरा अभी टॉपिक क्रोकोडाइल को लेके नहीं है, क्योंकि हम लोग 3 चेम्बर हार्ट के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, द लेफ्ट एट्रियम विल ऑलवेज गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड from the gills or from the lungs or from the skin or buccopharyngeal cavity. Okay, यहाँ पे buccopharyngeal cavity का मतलब क्या है? आप लोगों ने इसके लिए क्या पढ़ा था? एम्फीबियंस का एग्जांपल फ्रॉग्स पढ़ा था, याद है? फ्रॉग्स क्या करते हैं? 3 तरीके के रेस्पिरेशन दिखाते हैं ना, क्यूटेनस रेस्पिरेशन, buccopharyngeal रेस्पिरेशन एंड थ्रू लंग्स। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे क्लिक करनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलो, बिफोर रीड करें इसके पहले हम लोग डायग्राम का एनालिसिस कर लेते हैं। ये बहुत इजी पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। Now see, try to focus over here. यहाँ पे आप लोगों को साइनस वेनोसस देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्या देख रहे हो आप लोग? साइनस वेनोसस, बट दिस टाइम द साइनस वेनोसस हैज बीन कनेक्टेड टू द राइट ऑरिकल, ठीक है। और ये रहा लेफ्ट ऑरिकल और ये रहा एक वेंट्रिकल। मतलब कितना चेंबर हार्ट हो गया? 3 चेंबर हार्ट हो गया। एनी डाउट्स? नो डाउट्स, ठीक है। एक एसेसरी चेंबर यहाँ पे दिख रहा है, दूसरा एसेसरी चेंबर यहाँ पे है, जिसको ट्रंकस आर्टीरियोसस कहा जाता है।
ओके, व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड बाय दिस ट्रंकस आर्टेरियोसस? बहुत सिंपल सी बात है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द, यू कैन से, जो प्रीवियस केस में फिश हार्ट वाले में क्या पढ़ा था, कोनस आर्टेरियोसस, एंड कोनस आर्टेरियोसस ने आगे एओर्टा को ज्वाइन किया था ना, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, कोनस आर्टेरियोसस। ओके, कोनस, एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पे टाइप ही करके बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कोनस आर्टेरियोसस हम लोग यहाँ पे टाइप कर देंगे तो एनोट मिल जाएगा अभी, ठीक है। सो लेट्स राइट ओवर हियर, इसको हम लोग लिखेंगे कोनस आर्टेरियोसस, ठीक है, प्लस करके लिखेंगे एओर्टा, ठीक है, इज इक्वल टू कर देंगे हम लोग इसको, ये हो गया तुम्हारा ट्रंकस आर्टेरियोसस। समझ में आई बात एकदम से? कैसे डिफाइन करोगे व्हाट इज ट्रंकस आर्टेरियोसस? तो कोनस आर्टेरियोसस fuses with the aorta in such a way that now it looks like a single tube, okay, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तुमको पता है साइनस वेनोसस का क्या काम है? व्हाट इज द वर्क ऑफ द साइनस वेनोसस? टू कलेक्ट द डीऑक्सीजनेटेड टाइप ऑफ द ब्लड। ओके, वो डीऑक्सीजनेटेड टाइप ऑफ ब्लड किस में आ जाएगा? राइट ऑरिकल में आ जाएगा। और लेफ्ट ऑरिकल का काम क्या है? टू कलेक्ट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां से? तो लंग से या तो फिर गिल से, ठीक है। ये आप लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पे जोड़ देना। अब दोनों राइट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट ऑरिकल्स में ब्लड आ चुका है, तो दोनों ब्लड क्या करेंगे? वो लोग वेंट्रिकल्स में डाल देंगे, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स से क्या हो जाएगा? पंपिंग होके ब्लड किस में चले जाएगा? ट्रंकस आर्टेरियोसस में, और फिर पूरे बॉडी को सप्लाई हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे, कि ब्लड जो मिक्स हो रहा है यहाँ पे, वही मिक्स ब्लड पूरे बॉडी को सप्लाई किया जा रहा है। इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं है ना? ठीक है, कोई डाउट्स नहीं है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे अभी, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड आपको सप्लाई करते हुए दिखा है वो है मिक्स टाइप ऑफ द ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड आल्सो एंड डीऑक्सीजनेटेड आल्सो। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये होता क्या है। देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा था? द लेफ्ट एट्रियम गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स, स्किन, बकोफेरेंजियल कैविटी, एंड द राइट एट्रियम रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। नाउ सी, बोथ oxygenated and deoxygenated blood get mixed up in a single ventricle which pumps out the mixed blood। मतलब पूरे बॉडी में मिक्स ब्लड ही सप्लाई हो रहा है। अब जब मिक्स ब्लड सप्लाई हो रहा है तो ऐसे हार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? एट्रियोवेनस हार्ट। एट्रियो इसलिए क्योंकि आर्टरीज में हमेशा प्योर ब्लड रहता है ऑक्सीजनेटेड, वेनस में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, दैट इज अ डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन यहाँ पे मिक्स हो रहा है, इसलिए एट्रियोवेनस हार्ट करके इसको नाम मिला गया है। ओके, एंड इट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि देखो एक तो दो तरीके का हार्ट में ब्लड आ रहा है, लेकिन इनकम्प्लीट इसलिए बोला क्योंकि दोनों मिक्स तरीके से सप्लाई किए जा रहे हैं। ओके, इसलिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोला गया है, ठीक है। अंडरस्टूड वेरी मच क्लियरली? नोट, लंग फिश एंड एम्फीबियंस हैव द 3 चेंबर हार्ट, 2 atria, 1 ventricle, and ventricle is partially divided। ओके, पार्शियली डिवाइडेड यानी देखो अगर मैं बनाऊं वेंट्रिकल यहाँ पे तो थोड़ा बहुत बीच में आपको सेप्टा देखने मिलता है, तो इसलिए पार्शियली डिवाइडेड बोला है। होना तो मिक्स ही है ब्लड को यहाँ पे वेंट्रिकल्स में, अंडरस्टूड। और 2 एसेसरी चेंबर्स देखने मिलते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया, एक है साइनस वेनोसस और दूसरा है ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोनस आर्टेरियोसस एंड एओर्टा फ्यूज टू फॉर्म द ट्रंकस आर्टेरियोसस। वेरी मच क्लियरली अंडरस्टूड, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? तो चलो बढ़ते हैं आगे। Now, see over here, heart of reptile except crocodile। मतलब क्या? अब रेप्टाइल्स के बारे में भी देख लेते हैं, है ना, लेकिन बिना क्रोकोडाइल के, क्योंकि क्रोकोडाइल का सिनेरियो अगर ले लूंगा तो 4 चेंबर बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, दिख रहा है आप लोगों को? पार्शियली डिवाइडेड वेंट्रिकल्स, राइट ऑरिकल, राइट यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल वेंट्रिकल के बीच में पार्शियली डेवलप्ड सेप्टम आपको देखने मिल रहा है। दिस इज द हार्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, ओके, यू कैन सी ओवर हियर। लेकिन रेप्टाइल्स की बात चल रही है तो साइनस वेनोसस है ना, अभी थोड़ा सा साइज में रिड्यूस हो रहा है। मतलब क्या है? साइज जो है वो छोटी छोटी होते जा रही है जैसे जैसे हम कैटेगरी वाइज आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रंकस आर्टेरियोसस वगैरह जो सिनेरियो था, नाउ इट हैज बीन चेंज्ड इनटू पल्मोनरी आर्च एंड सिस्टमैटिक आर्चेस। यू कैन सी ओवर हियर डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स हैज बीन ओरिजिनेटेड। वही सारी बातें आगे जाके पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा वगैरह फॉर्म करेगी, ओके। तो वो आगे जाके थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ओके। सो लेट्स मूव अहेड विद रेस्पेक्ट टू द नेक्स्ट कैटेगरी। तो यहाँ पे अभी बात करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द क्रोकोडाइल, birds and mammals which have the 4 chamber heart,
सी विद द 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ठीक है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स को लेके अभी टॉपिक चलने वाला है आगे। फाइन, सो सी हियर द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नॉर्मली रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड द राइट एट्रियम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, passes on to the left and right ventricles, मतलब ऑरिकल्स ने ब्लड रिसीव किया, वेंट्रिकल्स में डाल दिया। नाउ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नॉट गोइंग टू मिक्स, क्योंकि 4 चेंबर हार्ट है, इंट्रा ऑरिक्यूलर या फिर इंट्रा वेंट्रिकुलर या फिर ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो काफी अच्छे से डेवलप्ड हो चुका है। ठीक है, द वेंट्रिकल पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग, मतलब जब वेंट्रिकल पंप होते हैं तो ब्लड जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है वो मिक्स टाइप का नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही है? जो यू कैन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है, प्यूरिफाई हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड हो रहा है और वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जा रहा है, मतलब मिक्स ब्लड तो यहाँ पे जाने वाला नहीं है। ठीक है, नाउ सी thus two separate circulatory pathway are found in these animals. ओके, तो दो तरीके के पाथवे आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। इट इज कॉल्ड एज अ डबल सर्कुलेशन which includes now systematic circulation and pulmonary circulation. Understood very much clearly? Systematic circulation and pulmonary circulation मतलब क्या, हार्ट जो है वो बिना मिक्स किए ब्लड को सप्लाई कर रहा है बॉडी में। थोड़ी देर बाद हम लोग को सिस्टमैटिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में भी डिटेल एनालिसिस करना है। ओके, तब तक के लिए थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। ओके, बिफोर मैं और डिटेल में आपको लेके जाऊं, सबसे पहले आर्टरीज एंड वेन्स को जान लेना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए अभी हम लोग बात करेंगे आर्टरीज एंड वेन्स को लेके। तो देखो यहाँ पे आर्टरीज एंड वेन्स आर द मेन ब्लड वेसल्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नॉर्मली आप लोगों ने क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में भी या फिर बोर्ड्स में तो ये इतनी बातें तो बताई ही जाती है, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आर्टरीज जो होती है कैरी करती है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, और वेन्स जो होती है वो ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी और उसको लाती है हार्ट की तरफ, है ना। तो ये हो गया फंक्शन यहाँ पे, वेरी मच क्लियरली अंडरस्टूड। चलो, द वेन्स हैव वॉल्स, ओके, टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। अगर मैं एक ड्राइंग यहाँ पे बना दूं, मान लो ये वेन्स है, ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे यहाँ पे वॉल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? वॉल्स। और वॉल्स क्या होते हैं? फॉरवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में ब्लड मूव करता है उसी डायरेक्शन में वो रहते हैं। वंस द ब्लड मूव फॉरवर्ड दिस वॉल्स विल गेट क्लोज्ड। अगर मैं क्लोज्ड वॉल का ड्राइंग बना के दिखाऊं, सो देखो ये ऐसे कुछ डब्ल्यू जैसे बीच में अपेयर कर जाएगा। दैट मींस व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, द वॉल हैज बीन क्लोज्ड ओवर हियर, लेकिन यहाँ पे वॉल्स क्या है? ओपन अप हो जाते हैं जब वो प्रेशर के थ्रू ब्लड अंदर एंटर कर जाता है, तो वो सारी बातें। फाइन, नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। In organs, both arteries and veins divided into arterioles and venules, respectively. है ना? Arterioles and venules further divided by the thin-walled vessels called as the capillaries, and the capillaries of the arteries and the veins are called are actually united. अभी सर ये क्या है? कुछ समझा नहीं यहाँ पे। चलो आपको लेके चलता हूँ घुमाने के लिए। तो ये रहा हमारा व्हाइट स्क्रीन, यहाँ पे बोर्ड पे आ चुका है। ठीक है, अब ये व्हाइट स्क्रीन को यहाँ पे कुछ ड्राइंग बनाते हैं, सो दैट आप लोगों को सारी चीजें एकदम क्लियर कट समझ में आए। यहाँ पे ये बना लेते हैं आर्टरी। ठीक है, आर्टरी और थोड़ी सी फाइन ब्रांच में जा रही है अभी कन्वर्ट होने के लिए, और ये फाइन ब्रांच आगे जाके और फाइन ब्रांच बना रही है। ठीक है, तो ये जंक्शन जो यहाँ पे मैं अभी बनाने वाला हूँ, जो कि बहुत फाइन कैपिलरीज होंगी। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ जगह दिख रही है आप लोगों को, ये कैपिलरीज है। ठीक है, तो ये मैंने बनाई कैपिलरीज। दिस फाइन कैपिलरीज विल प्रोड्यूस अ फाइन ट्यूब्स। okay, then fine tubes will little bit increase in the size ahead. okay, and ये आपका यहाँ पे ड्राइंग हो गया खत्म। तो अभी सारी चीजों को लेबल कर दे। इसको लेबल अलग से करेंगे, इतने पार्ट को अलग से लेबल करेंगे, इतने पार्ट को अलग से लेबल करेंगे, और फिर इसको अलग से, एंड देन बट ऑब्वियसली बात है इसको भी अलग से करूंगा। ठीक है, तो चलो अभी लेबलिंग करने का टाइम आ गया है। तो ये यहाँ पे जो है वो है आर्टरी। ठीक है, और ये जो आर्टरी का दूसरा पार्ट जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, इसको आप लोग बोलोगे आर्टीरियोल्स। क्या बोलोगे? आर्टीरियोल्स। फाइन, और यहाँ पे आर्टीरियोल्स ने किसको फॉर्मेशन में मदद की? कैपिलरी, कैपिलरीज। और ये रहा वेन्यूल्स, ये रहे आपके वेन्यूल्स, और देन दिस इज द वेन। समझ में आई बात? तो ये सब एक साथ में अगर लिखने की कोशिश करो, यहाँ पे सबको अगर एक साथ अंडर हेडिंग डालू, so this is what called as a blood vessels। ठीक है,
एकदम क्लियर कट समझ में आ गया है। तो ये टॉपिक क्या है हमारा, ब्लड वेसल्स है। क्या क्या चीजें आ गई इसमें, आर्टरी आ गई, arterioles आ गया, मतलब artery has given rise to the fine tubes called as arterioles. Arterioles has been given much more fine tubes जिसको कहते हैं capillaries. Capillaries will going to form the venules and venules will further going to form as a vein. ओके तो ये हमारे ब्लड वेसल्स हो गए। और कैपिलरी के बारे में क्या बताऊं, आपको तो पता है एक्सचेंज के लिए मदद करता है। ओके एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ओके एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कह सकते हो और गैसेस भी कह सकते हो। ठीक है, जो भी एक्सचेंज होना है वो सारी बातें यहाँ से ही होगी। तो क्लियर है, आर्टरीज एंड वेन्स समझ में आ गया। ये तो आपको खाली मॉर्फोलॉजी समझ में है। अब हम लोग जब इसका हिस्टोलॉजी वगैरह सब डिटेल में पढ़ाई करेंगे तभी और चीजें आपको क्लियर होने लगेगी। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड टू आवर पीडीएफ। तो सी द कैपिलरी ऑफ द आर्टरीज एंड द वेन्स आर यूनाइटेड। ओके मतलब एक साथ ही फ्यूज हो चुके थे, आप लोगों ने देखा, तभी तो उसको हम लोग कैपिलरी कहते हैं। ठीक है, the nutrients, the hormones, the gases, etc. can diffuse into the tissue cells through which the wall of the capillaries and vice versa will take place. चलो टिश्यूज को भी ऐड कर देते हैं हमारे डायग्राम में, मतलब समझ लेते हैं अभी वो वाला भी सिनेरियो। जैसे कि ये रहा डायग्राम यहाँ पे, तो चलो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ और बना देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे ये जो कैपिलरी है ना, तो इसके नीचे मैं टिश्यू ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, टिश्यू ऐड कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे ऐड कर देते हैं जिसके अंदर गैसेज एक्सचेंज वगैरह या फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह होना है। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि फिलहाल के लिए हम लोग गैसेज एक्सचेंज करवा रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरी से इसमें टिश्यू में चले जाएगा, और हम लोग ऐसे मान लेंगे कि ये पिंक कलर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बता रहा है। ठीक है, तो ये CO2 लिख देता हूँ यहाँ पे, और जो ब्लू कलर के लिए लिखा था वो क्या है आप लोगों के लिए, तो वो ऑक्सीजन है। एनी डाउट टिल हियर? नहीं ना, एकदम इजीली समझ में आ गया। तो कैपिलरी से ये सारी बातें एक्सचेंज होती है, या फिर फूड भी वगैरह जब पहुंचाना होगा तो वो फूड भी यहाँ से ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ओके, वेरी मच क्लियरली अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव अहेड विथ रिस्पेक्ट टू द फर्दर एक्सप्लेनेशन पॉइंट। Thus, the arteries, arterioles, capillary, venules and veins are the blood vessels, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। Okay, the wall of the arteries and the vein consist of total three layers. Okay, तो टोटल कितने लेयर्स के बने रहते हैं arteries and veins? 3 लेयर की बनी रहती है। एक है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ओके, अब ध्यान देना ठीक से, ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है, सी इट इज द आउटर मोस्ट कोट विच इज फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। मतलब आर्टरीज एंड वेन्स तीनों में, मतलब दोनों में 3 लेयर हैं, और यहाँ पे दोनों में एक बात कॉमन रखना, देखो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है ये आउटर मोस्ट कोट है, ओके, विच इज फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना इज कॉल्ड एज अ ट्यूनिका एडवेंटिशिया आल्सो। क्या कहते हैं इसको? ट्यूनिका एडवेंटिशिया आल्सो। नाउ सी, ट्यूनिका मीडिया जो होता है, it is a middle coat which is chiefly formed by the elastic connective tissue and the smooth muscle fiber. ये ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे लिखा है कनेक्टिव टिश्यू, इसके अंदर एक और चीज ऐड कर देता हूँ, कोलेजन फाइबर्स भी यहाँ पे देखने मिलते हैं। कौन से फाइबर्स? कोलेजन फाइबर्स। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोलेजन फाइबर्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, तो ये आपको कंपलसरी ध्यान में रखना है। ओके, कंपलसरी एकदम, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग काफी सारी चीजें समझने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट ट्यूनिका मीडिया को लेके बात करते हैं, तो इट इज अ मिडिल कोट व्हिच इज अ चिपली फॉर्म्ड इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल फाइबर्स, एकदम क्लियर है। लेकिन इट इज थिकर इन केस ऑफ द आर्टरी, तो ट्यूनिका मीडिया जो है थिकर इन केस ऑफ द आर्टरी एंड थिनर इन केस ऑफ द वेन, ऐसे बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्यूनिका इंटरना को लेके बात करते हैं। सी इट इज द आउटर मोस्ट कोट विच इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, मतलब ट्यूनिका इंटरना और 2 लेयर्स में स्प्लिट किया गया है। तो बाहर के साइड में देखो इलास्टिक मेम्ब्रेन है, और अंदर के साइड में एंडोथेलियम है। ठीक है, दिस मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ इलास्टिक टिश्यू and yellow fibrous substance, whereas it is thicker in case of the artery and thinner in case of the, you can say, vein. Okay, एंडोथेलियम की बात करते हैं, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल। देखो एंडोथेलियम मतलब अंदर की बात चले, सिंगल लेयर की लाइनिंग होती है, इसलिए फ्लैटेंड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आपको देखने मिलेगा, एंड बट ऑब्वियसली बात है अंदर लूमेन होगा। ओके, its cells are more elongated in artery. Blood capillaries consist of endothelium only. Blood capillaries क्या होते हैं? These are one cell in thickness ना, तो उनको इतनी बाकी की layers की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, so खाली उनके पास endothelium ही होगा। So let's move ahead. डायग्राम देखो आर्टरीज एंड वेन्स का, आउटर येलो कलर आप लोग देख रहे हो, ट्यूनिका एक्सटर्ना है, कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन फाइबर्स वगैरह उसमें होंगे, लेकिन ट्यूनिका मीडिया देखो काफी थिक है इन केस ऑफ द आर्टरी
and see in the veins it is not that much thick है ना, it is like thinner in structure. It is made up of circular muscle fibers and elastic tissues and all. Let's talk about the green color layer which has been seen over there, that is an elastic membrane. Okay, यहाँ पे भी green color की आप लोगों को लेयर देखने मिल रही है. और फिर उसके बाद एंडोथेलियम की लेयर आती है अंदर की तरफ एंड देन देयर इज अ लूमेन. ओके, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी क्लियर हो रही है. ये डायग्राम भी रेफर कर सकते हो, अदरवाइज आपके एनसीईआरटी के बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, यू कैन रेफर टू दैट आल्सो. ओके, मेजॉरिटी टाइम्स मैंने यही कहा है कि जस्ट रेफर योर एनसीईआरटी डायग्राम, दैट इज ओनली योर टू अंडरस्टैंड. ओके, मिलेंगे आपको अगले लेक्चर के साथ जहाँ पे हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को और डिटेल एनालिसिस करेंगे. द बेसिक थिंग व्हाट एवर इन रिक्वायर्ड फॉर द टुडेस लेक्चर दैट हैज बीन कवर्ड. ओके, जैसे जैसे आगे जाएंगे और हम लोग डिटेल एनालिसिस करते जाएंगे चैप्टर के लेके. तब तक के लिए कीप रीडिंग योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. ओके, बाय बाय, टेक केयर.